मिट्टी सिर्फ धरती का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें बेजोड़ जैव विविधता है, जो फसलों और पूरे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम मिट्टी की जैव विविधता के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इसे संरक्षित करना क्यों जरूरी है। मिट्टी की जैव विविधता का मतलब है मिट्टी में मौजूद जीवों की विविधता। इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ से लेकर बड़े जीव जैसे केंचुए, चींटियां और बीटल्स तक शामिल हैं। ये सभी जीव मिट्टी में जीवों का योगदान, केंचुए, बैक्टीरिया और कवक मिलकर मिट्टी को एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। केंचुए मिट्टी में सुरंगें बनाकर वायु और जल को पहुंचाते हैं, जबकि बैक्टीरिया और कवक जैविक पदार्थों को तोड़कर पौधों के लिए पोषक तत्वों में बदलते हैं। मिट्टी की जैव विविधता से कई लाभ होते हैं, जो खेती को अधिक स्थायी और उत्पादक बनाते हैं। 1. पोषक तत्वों का संचलन। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों का संचलन करते हैं। वे मिट्टी में जैविक पदार्थों को तोड़कर उन्हें पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों में बदलते हैं। बिना इन जीवों के पौधे जरूरी पोषक तत्वों से वंचित रह जाते। 2. मिट्टी की संरचना में सुधार। केंचुए और अन्य जीव मिट्टी की संरचना को मजबूत करते हैं। इनकी गतिविधियां मिट्टी को वायुवीकरण और जल अवशोषण में मदद करती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है और पानी को अधिक देर तक मिट्टी में बनाए रखा जाता है। 3. कीटों और रोगों का नियंत्रण। मिट्टी में जैव विविधता कीटों और रोगों के प्राकृतिक नियंत्रण में भी मदद करती है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव कीटों को नियंत्रित करते हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत कम होती है। हालांकि मिट्टी की जैव विविधता कई खतरों से जूझ रही है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और एकल फसलों मोनोकल्चर के इस्तेमाल से मिट्टी की जैव विविधता खतरे में पड़ गई है। इनसे मिट्टी के जीवों की संख्या घटती है, जो खेती की गुणवत्ता पर असर डालती है। पहला, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जो मिट्टी की सेहत को नष्ट कर देते हैं। 2. एकल फसलें मोनोकल्चर। जब एक ही प्रकार की फसल को साल दर साल उगाया जाता है, तो मिट्टी की जैव विविधता कम हो जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ता है और यह रासायनिक उर्वरकों पर अधिक निर्भर हो जाता है। मिट्टी की जैव विविधता को बचाने के लिए हमें कुछ स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना होगा। 1. जैविक खेती। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को संरक्षित करता है और मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखता है। 2. फसल चक्र और विविधता। क्रॉप रोटेशन एंड पॉलीकल्चर। फसल चक्र और विविधता से मिट्टी में जैव विविधता बनी रहती है। एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ता है, इसीलिए विभिन्न प्रकार की फसलों को बदल बदल कर उगाना जरूरी है। 3. कवर क्रॉप्स और कम जोतना। कवर क्रॉप्स और नो-टिल फार्मिंग। कवर क्रॉप्स और नो-टिल खेती से मिट्टी को संरक्षित रखा जा सकता है। ये मिट्टी में जैव विविधता को बढ़ावा देता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है। कुल मिलाकर मिट्टी की जैव विविधता को संरक्षित करना हमारे कृषि और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक खेती, फसल चक्र और कवर क्रॉप्स जैसी प्रथाएं मिट्टी की जैव विविधता को बचाने में मदद करती है, जिससे हम अपनी खेती को स्थायी और स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी बागवानी या खेती में जैव विविधता को कैसे संरक्षित करते हैं।